नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम एक कहानी सुनेंगे, उत्सुक गाय। इस कहानी को लिखा है एस्थर ने, इसके चित्र बनाए हैं मेल ने तथा इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है विदूषक ने। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, उत्सुक गाय। बड़े प्यारे प्यारे चित्र इस कहानी में हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। कजरी एक किसान की गाय थी। कजरी देखने में बहुत सुंदर थी, वो बहुत दूध देती थी। किसान और उसकी पत्नी को कजरी बहुत पसंद थी। कजरी एक अच्छी गाय थी। जब किसान उसका दूध दूहता था तो वो चुपचाप खड़ी रहती थी। कजरी कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती थी। कजरी वैसे तो एक बहुत अच्छी गाय थी, पर वो कुछ ज़्यादा ही उत्सुक थी। पड़ोसी के खेत में घास कैसी है, कजरी यह जानना चाहती थी। पड़ोसी की घास ज़्यादा हरी थी, पर क्या वो खाने में बेहतर होगी, कजरी यह जानना चाहती थी। उसे पड़ोस के खेत बाड़ में एक खाली जगह भी दिखाई दी। पड़ोस के खेत की घास भी असल में किसान के खेत जैसी ही थी, पर कजरी को पड़ोसी की घास बेहतर लगी। पर किसान को कजरी का पड़ोसी के खेत में जाना अच्छा नहीं लगा। कजरी किसान ने कहा, तुम अच्छी गाय नहीं हो। फिर एक दिन कजरी को गेट खुला दिखा। उसे गेट के पीछे बगीचे में फूलों के पौधे दिखे। वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होंगे, कजरी ने सोचा। कजरी उन पौधों को चखना चाहती थी। वे पौधे खाने में बहुत स्वादिष्ट थे। कजरी को वे बहुत अच्छे लगे, पर किसान को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरी गाजर, मेरे टमाटर, बदमाश कजरी, किसान चिल्लाया। एक दिन कजरी को बाड़ के ऊपर कुछ सफ़ेद चीज़ें उड़ती हुई दिखीं। क्या वो खाने में अच्छी होंगी, कजरी यह जानना चाहती थी। कजरी ने उन सफ़ेद चीज़ों को खाया। उसने उन सभी चीज़ों को खाया, पर वे कजरी को अच्छी नहीं लगीं। कजरी ने जो कुछ किया वो किसान की पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे यह क्या, किसान की पत्नी ने कहा। देखो वो मेरे कपड़े खा गई, खराब शैतान कजरी। वैसे ज़्यादातर समय कजरी का व्यवहार अच्छा ही होता था, पर जब वो बहुत उत्सुक होती थी तब भी तो गलतियां करती थी। किसान और उसकी पत्नी को फिर भी कजरी काफ़ी पसंद थी। एक दिन कजरी बाहर खलिहान में थी। उस दिन काफ़ी गर्मी थी, इसलिए किसान के घर का दरवाज़ा खुला था। दरवाजे के पीछे क्या है, कजरी को यह जानने की को इच्छुक थी। उसके बाद कजरी ने सीढ़ियाँ चढ़ी। घर का दरवाज़ा इतना चौड़ा था कि कजरी आसानी से अंदर घुस सकी। फिर कजरी झट से किचन में पहुंच गई। जब कजरी ने अपना सर हिलाया, धड़ाम से एक पतीला नीचे गिरा। जब कजरी ने अपनी पूंछ हिलाई तो मेज से कुछ गिलास नीचे गिरे। किसान की पत्नी बर्तनों के गिरने की आवाज़ सुनकर दौड़ी हुई आई। बचाओ, मदद करो, किसान की पत्नी चिल्लाई। कजरी किचन में घुस गई है। किसान भी दौड़ा आया। बदमाश कजरी, किसान ने कहा, किसी भी गाय को हमारे किचन में नहीं होना चाहिए। कजरी, यहाँ से जाओ, अभी निकलो। किसान ने कजरी को अपने घर के दरवाजे के बाहर निकालने की कोशिश की। उसने सीढ़ियों से उतरने में कजरी की मदद की, पर कजरी वहाँ से हिली नहीं। वो किसान को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस ताकती रही। ऐसा लगा जैसे कजरी कजरी कह रही हो, मैं सीढ़ियाँ चढ़ तो सकती थी, पर मुझे उनसे उतरना नहीं आता। बेचारा किसान,
उसने धक्का देने और खींचने की बहुत कोशिश की, पर कजरी सीढ़ियों से उतर नहीं पाई। किसान को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। तब किसान के दिमाग में एक विचार आया। उसने सीढ़ी पर लकड़ी के लंबे तख्ते रखे, फिर कजरी तख्तों पर पैर रखकर धीरे धीरे करके सीढ़ियां उतर पाई। अच्छी कजरी, किसान ने कहा, अब कृपा करके दोबारा किचन में मत आना। फिर एक दिन किसान को कजरी नहीं दिखी। किसान की पत्नी ने भी उसे खोजने की कोशिश की। उसे तो कजरी नहीं मिली। उन्होंने मिलकर कजरी को सभी जगह ढूंढा, खलिहान में, खेत में, पड़ोसी के खेत में, पर उन्हें कजरी कहीं भी नहीं मिली। फिर किसान को एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। वो कुत्ते के पीछे पीछे गया। फिर उसे रंभाने की एक आवाज़ सुनाई दी। वो कजरी के रंभाने की आवाज़ थी, पर कजरी थी कहाँ? किसान ने सभी ओर देखा। कजरी एक बड़े गड्ढे में गिर गई थी। वो उसमें से बाहर नहीं निकल पा रही थी। कजरी बहुत दुखी थी। किसान भी बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आया कि वो कजरी को गड्ढे से कैसे बाहर निकाले। फिर कुछ पड़ोसी आए। उन्होंने कजरी के पेट में एक मोटी रस्सी बांधी। फिर उन्होंने कजरी को खींचने, गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश की, पर उसमें से सफल नहीं हुए, क्योंकि गड्ढे की मिट्टी बहुत फिसलन वाली थी। फिर पुलिस आई और फायर ब्रिगेड के लोग आए। सबने कजरी को बाहर निकालने में मदद की। फिर किसी के दिमाग में एक बढ़िया विचार आया। उसके बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने गड्ढे में पानी भरा। जब गड्ढा पानी से भर गया, तब कजरी पानी में तैरने लगी। फिर लोगों ने उसे खींचकर पानी से बाहर निकाला। उसके बाद से कजरी उतनी उत्सुक नहीं रही। अब वो अपनी जगह पर ही रहती थी। असल में कजरी एक अच्छी गाय थी। प्रिय बच्चों, उत्सुकता किसी गाय के लिए खराब हो सकती है, पर उत्सुकता लोगों के लिए अक्सर अच्छी होती है। उत्सुकता के कारण ही हमें पुस्तकें पढ़ते हैं और अपनी दुनिया के बारे में अधिक जान पाते हैं। उत्सुकता के कारण ही वैज्ञानिक नई नई खोजें करते हैं। क्या उत्सुकता तुम्हारी मदद करती है? तुम क्या सोचते हो? यह लेखक की तरफ से आप लोगों के लिए एक प्रश्न और साथ ही साथ एक सुझाव दिया गया है कि आप अपनी उत्सुकता को बना के रखिए, समझते रहिए और अपने चारों तरफ इस प्रकार की गतिविधियों से जुड़े रहिए, जिससे कि आपको सीखने का मौका मिले। इसी के साथ आप सभी प्यारे बच्चों को हमारी तरफ से सादर अभिवादन, सादर नमस्कार। जल्द ही फिर मिलते हैं।